फ्रेंड्स, लीगल केस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ के बारे में, जो है रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर। 1868 का ये केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्लेचर, जो कि प्लेंटिफ है, वो लीज पर लेता है कोल माइन को। रेलेंट, जो कि डिफेंडेंट है, वो ऑनर होता है एक मिल का। रेलेंट अपने लैंड पे एक रिजर्वायर बनवाता है। उसके लिए वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है। कॉन्ट्रैक्टर फेल्ड हो जाता है ये नोटिस करने में कि जिस लैंड पे वो रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें एक ओल्ड डिसयूज शाफ्ट होते हैं कई सारे, जो कि बीनेथ ऑफ द रिजर्वायर साइड पे होते हैं। तो जैसे ही उन रिजर्वायर को पानी से फिल किया जाता है, वैसे ही वो पानी जो है वो बर्स्ट हो जाता है उन शाफ्ट्स में, और फ्लेचर की कोल माइन जो कि लोकेटेड होती है नेबरिंग प्रॉपर्टी में, वो पूरी फ्लड से भर जाती है। अब यहाँ पर प्लेंटिफ जो है, जो कि फ्लेचर होता है, वो फाइल करता है शूट कंपनसेशन के लिए जो उसे लॉस हुआ है ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। यानी कि रेलेंट ने जो नेग्लिजेंस किया है उसके लिए वो जो है सूट फाइल करता है फ्लेचर की कंपनसेशन उसे दिया जाए इस चीज़ के लिए। तो अब हम इस केस के इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इशू जो इस केस में उठा वो ये था कि क्या रेलेंट जो है वो अकाउंटेबल है या फिर लाइबल है इस केस में, क्योंकि जो डैमेज कॉस्ट हुआ फ्लेचर की कोल माइन में वो ड्यू टू अनइंटेंडेड एस्केप ऑफ वाटर की वजह से हुआ, जो उस रिजर्वायर से गया, इवन विदाउट एनी नेग्लिजेंस। क्योंकि जो रेलेंट जो था उसको नहीं पता था कि वहाँ पे जो है उसी की प्रॉपर्टी में नीचे जो है वो पुराने शाफ्ट बने हुए हैं जो कि ज़्यादा पानी भरने की वजह से बर्स्ट हो जाते हैं। वो तो इस बात से अवेयर नहीं था, वो अपनी प्रॉपर्टी पे अपना रिजर्वायर बनवा रहा था अपनी मील के लिए। और तीसरा जो है इसमें ये इशू उठा कि जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, क्या वो ऐसे केसेस में अप्लाई करनी चाहिए। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर प्लेंटिफ को लॉस हुआ है तो डिफेंडेंट उसका कंपनसेशन पे करेगा, चाहे उसमें फिर डिफेंडेंट कितनी भी केयर के साथ अपना काम कर रहा था। इससे जो है कोर्ट को मतलब नहीं होता है। अगर कोई भी लॉस प्लेंटिफ को हुआ है और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल कोर्ट अप्लाई करता है तो डिफेंडेंट को वो पे करना पड़ेगा, जो भी उसे लॉस हुआ है उसे पे करना। केस के जजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। द हाउस ऑफ लॉर्ड इन देयर जजमेंट हेल्ड रायलेंट लाइबल। इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड ने अपने जजमेंट में रायलेंट को जो है वो लाइबल ठहराया कि गलती उसी की थी। द डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इंट्रोड्यूस। इस केस में जो है पहली बार रेलेंट वर्सेस फ्लेचर के केस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि गलती किसी की भी हो, अगर प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है तो कंपनसेशन डिफेंडेंट को भरना ही पड़ेगा। इंडिविजुअल हु इंट्रोड्यूस पोटेंशियली हार्मफुल एलिमेंट्स onto their property bear the responsibility to ensure that these elements do not escape and inflict damage. इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई भी इंडिविजुअल इंट्रोड्यूस करता है अपनी प्रॉपर्टी में कोई भी हार्मफुल एलिमेंट, तो ये उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करे कि वो एलिमेंट जो है स्केप ना हो उसकी प्रॉपर्टी से, और वो कोई भी जो है डैमेज है किसी और की प्रॉपर्टी में जो भी बगल में है उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज ना करे। तो रेलेंट वर्सेस फ्लेचर का केस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए। इसी केस में पहली बार स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, और इसी केस में जो है रेलेंट्स रूल भी निकल करके आया, जिसमें कि कोर्ट ने 3 कंडीशंस बताई एसेंशियल, जो कि हर जगह अप्लाई होनी चाहिए जहाँ भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट डाला जाए। सबसे पहला डेंजरस थिंग, सेकंड एस्केप, थर्ड नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। तो सबसे पहले जो है डेंजरस थिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी की भी प्रॉपर्टी में कोई इंसान लेके आए अपनी प्रॉपर्टी में, तो वो कोई भी ऐसी डेंजरस थिंग जो दूसरे की प्रॉपर्टी को जो भी उसके नेबर में है उसको हार्म करे, तो इस तरीके की कोई भी हार्मफुल डेंजरस थिंग जो है नहीं होनी चाहिए। सेकंड इज़ एस्केप, मतलब अगर वो उस डेंजरस थिंग को ले आया तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि वो चीज़ जो है एस्केप ना करे। अगर वो वहाँ से एस्केप हो जाती है, निकल जाती है और किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को डैमेज करती है, तो भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट वहाँ लागू होगा। थर्ड इज़ नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ जो है इस तरीके से ना करे जो कि नॉन नेचुरल हो। अगर वो ऐसा करता है और उस वजह से उसके नेबर को जो है कोई भी किसी भी तरीके का लॉस होता है, तो उस लॉस की भरपाई करना जो है उसी की जिम्मेदारी होगी, कंपनसेशन उसे पे करना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।